हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स। आज चैप्टर नंबर 3 जो आपका है आव्यूह मैट्रिसेस, उसका रिवीजन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरे, एक आयताकार विन्यास, यदि आप नंबर्स या फंक्शन एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रखते हैं तो आप मैट्रिसेस कहलाती है। ये आप जानते हैं। जैसे मैट्रिक्स को आप कैपिटल ए या कैपिटल बी से डिनोट करते हैं या कैपिटल सी से, और इसके एलिमेंट यदि मैंने लिख दिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये इसके एलिमेंट हो गए। तो आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं रो। ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो इसका जो ऑर्डर है, कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/3। 2 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम है। अब आप देखिए, डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट आप जानते हैं। आप मैट्रिक्स के अलग अलग प्रकार जानते हैं। आप कॉलम मैट्रिक्स जानते हैं, रो मैट्रिक्स जानते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे मैं कहूं कॉलम मैट्रिक्स इस रूप में लिख सकते हैं 1 2 3। ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, जिसमें एक ही कॉलम हो। ये कॉलम है, एक ही स्तंभ। अरे रो 1 2 3, इसका ऑर्डर हो गया 3/1। ये कॉलम मैट्रिक्स है। यदि एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। पंक्ति आव्यूह 2 3 4, ये पंक्ति आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, पंक्ति आव्यूह, केवल एक ही पंक्ति है, रो एक है और कॉलम 3 है। 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। पहला नंबर ऑफ द रोज, पंक्तियों की संख्या आती है, फिर कॉलमों की संख्या आती है। इस प्रकार से ऑर्डर डिसाइड होता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पंक्ति आव्यूह क्या होते हैं, स्तंभ आव्यूह क्या होती है, और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है। अब एक होता है आपका वर्ग आव्यूह। जैसे ये जो है, ये आयताकार आव्यूह है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो क्या है, 2 है, और कॉलम क्या है, 3 है। तो रेक्टेंगुलर है। या कॉलम हो सकते हैं 3 और रो हो सकते हैं 2। कॉलम तो चलो इसमें तो 3 हैं। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि माना मैट्रिक्स आपकी ऐसी है A1 B1 A2 B2 और A3 B3। ये कोई मैट्रिक्स है। ये भी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये भी आयताकार आव्यूह है, क्योंकि इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। इसमें रो और कॉलम क्या है, इनकी संख्या अलग अलग है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, आयताकार आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है नंबर ऑफ द रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम। पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर आ गई। जैसे मैं माना लिख दूं, बी कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिखा 2 3 1 4 -1 2 4 5 6। तो इसमें देखिए आप, इसका ऑर्डर है 3/3। इसमें रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, रोज और कॉलम आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो गए, नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर इक्वल, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी डिफरेंट टाइप हैं। यदि इस टाइप से मैट्रिक्स हो, मैंने कहा, माना आपने कहा P, मैं यदि इस रूप में लिख दूं 1 0 0 0 4 0
006। आप देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। द एलिमेंट्स लाइंग अलोंग द डायगोनल आर नॉन जीरो। डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हैं विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। इनकी डेफिनेशन आप तैयार रखना और एक एक एग्जाम्पल तो आप चाहो तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया? इसे क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण के एलिमेंट क्या है? विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है और ये स्क्वायर होती है। बड़ी बात यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग आव्यूह का ही एक प्रकार है आपका विकर्ण आव्यूह। अब यदि ऐसा हो गया कि विकर्ण आव्यूह के सारे एलिमेंट कॉमन हो गए, जैसे मैं किसी टाइम पर लिखूं Q इज इक्वल टू, मैं लिख दूं डियर स्टूडेंट 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, परंतु इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, क्योंकि विकर्ण के एलिमेंट सारे कांस्टेंट हैं और बाकी एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है कि राइट द डेफिनेशन विद एन एग्जांपल, एक उदाहरण से परिभाषा लिखी। ठीक हो गई? यदि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो यदि मैं कहूं कि Q, यदि मैं इसके एलिमेंट ऐसा लिखूं कि Aij इज इक्वल टू 0, Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। उसको ध्यान दीजिए, एक बार बोर्ड में इस टाइप का पूछ दिया था उसने। सिंबल के रूप में आप कैसे दिखाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स को? Aij इज इक्वल टू 0, I इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू k व्हेन I इज इक्वल टू j। इसको ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू j मतलब जैसे यहां पर I और j बराबर है, 1 1 2 2 3 3, I और j बराबर है। तो I और j जब बराबर है तो ये k है, k मतलब कांस्टेंट। तो यहां पर आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट होने चाहिए। तो इस रूप में, सिंबल के रूप में आप इनको दिखाएंगे। जीरो कब होगा? जब I की वैल्यू j के बराबर नहीं। I मीन्स जैसे मैं इस एलिमेंट को कहूं ये क्या है? ये है A12, पहली रो पे और दूसरे कॉलम पे है। तो ये रो है और ये कॉलम बता रहा है। A13 पहले रो पे और तीसरे कॉलम पे है। A21 दूसरी रो और पहला कॉलम है। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। A31 तीसरी रो पहला कॉलम। A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? तो सब एलिमेंट जहां रोज और कॉलम बराबर है वो सब जीरो हैं, और जहां रोज और कॉलम आपस में बराबर हैं I इज इक्वल टू j, जैसे ये A11 A22 A33, तो वहां इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको तैयार रखनी है। अब एक आता आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको इन जनरल हम IC दिखाते हैं। तो यदि इस रूप में है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी है? अब देखो डायगोनल के एलिमेंट इसके यूनिटी हैं, कांस्टेंट तो हैं ये पर यूनिटी है। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि 1 के अतिरिक्त कोई एलिमेंट आ रहा था, कॉमन एलिमेंट, किसके लिए? स्केलर मैट्रिक्स के लिए। अब यहां पर 1 1 1, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तत्समक आव्यूह का एग्जाम्पल हो गए। 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 भी लिख सकते हैं, 2x2 लिखेंगे तो ये सब हट जाएगा।
1001। अब यदि सिंबल के रूप में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, तो आप लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट, 0 when I is not equal to 0, sorry, aij is equal to 0, aij means कोई एलिमेंट, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो aij 0 है जब i का मान j के बराबर नहीं है। तो i का मान j के बराबर मीन्स a12 यहाँ पर ij बराबर नहीं है, a13 ij बराबर नहीं है, a21 ij बराबर नहीं है, ठीक है। और इसका मान यदि 1 है when i is equal to j, जब i बराबर j है, कॉलम और रो की संख्या बराबर है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो कि जैसे ये है a11 पहले रो पहले कॉलम पे, a22 दूसरे रो पे पढ़ रहा है दूसरे कॉलम पे पढ़ रहा है, a33 तीसरी रो तीसरे कॉलम पे पढ़ रहा है, यदि यहाँ एलिमेंट यूनिटी हैं, i इज इक्वल टू j जहां है, तो वो मैट्रिक्स आपके क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको कहेंगे आप तत्समक आव्यूह कहेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। एक आता आपका जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ, जीरो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। जैसे मैं लिख दूं 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। इतना जो हो सकता है 0 0 0 0। और ये आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम डिनोट करते हैं तो इस ढंग से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस मैट्रिक्स को रख देते हैं, ठीक हो गया। तो डेफिनेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आप तैयार कर लें विद एग्जांपल। अब आप देखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूह समान कब होते हैं, ठीक है, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, when two matrices are equal। तो दो आव्यूह समान कब होते हैं डियर स्टूडेंट, एक तो उनके ऑर्डर सेम हो, पहली बात ये होनी चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम सेम होनी चाहिए, एक बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं एक मैट्रिक्स मेरे पास है, यह है 2 3 4 5, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 4 5, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है, ऑर्डर तो सेम है पर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि ये दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है। टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एज वेल एज देयर ऑर्डर्स आर सेम, ठीक हो गया। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कई बार कि माना एक मैट्रिक्स आपको कहा गया, माना मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स सी है, उसका ऑर्डर है 2 3, उसका एलिमेंट है 2 3 4 5, ये 2x2 ऑर्डर की है। एक डी मैट्रिक्स है x y z p, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, और आपसे कहा गया है कि c इज इक्वल टू डी। c बराबर d कब होगा, तो c बराबर d तब होगा, देखो 2x2 ऑर्डर की ये भी 2x2 ऑर्डर की ये भी है, when corresponding elements should be equal। दो मैट्रिसेस बराबर तब होंगी जब उनका ऑर्डर तथा करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो x इज इक्वल टू यहां पर आ गया 2, y इज इक्वल टू यहां पर आ गया 3, z इज इक्वल टू आ गया 4, और p की जगह पे क्या है 5, ठीक है डियर। इस रूप में आप कहेंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी जब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ डिटरमिनेंट के रूप में भी आता है, यहां पर यदि ऐसा है कि 2 1 1 3 इज इक्वल टू, यहां लिखा गया है x 2 1 3 फॉर एग्जाम्पल, ये या यहां पर कहा गया है
कि x131 इस रूप में कहा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी है। तो ये डियर स्टूडेंट ये है डिटर्मिनेंट, ये सारणिक है, ये भी सारणिक है। सारणिक में ऐसा नहीं चलता कि x इक्वल टू 2, इस रूप में नहीं चलता है। वहां जैसे मैट्रिक्स में चलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले जाते हैं, यहां पर ऐसा नहीं। यहां पर वैल्यू निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 3x, अरे हो जाएगा -1। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बन गया आपके पास, माइनस माइनस से कट गया तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। यहां पर तो इसलिए आ गया कि एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसलिए सॉल्व करके भी ये आ गया। परंतु वहां आप इस रूप में नहीं देखेंगे। यदि मैं माना ये कहता कि ये 2 था और ये 5 था, तो तब क्या x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है 6 माइनस 1 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई होगी 3x, और ये हो जाएगा -10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आप देखो कितना बन गया, 5 यहां जाके 15 हो गया, 3x इज इक्वल टू ये बन गया 15, तो x इज इक्वल टू आएगा 5 आ गया, यहां पर 5 आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे x की वैल्यू 2 नहीं आई। तो डिटर्मिनेंट में आप ध्यान करेंगे कि जब दो डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे तो आप सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, x y z जो भी होगा उसकी वैल्यू इस रूप में निकालेंगे। और मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो गया। अब ये डेफिनेशन आप जान गए कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब उन मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो और ऑर्डर भी इक्वल हो। यदि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, अब आप समझ गए होंगे 2 मैट्रिसेस इक्वल का मतलब कि उनके ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अब बात आती है अलजेब्रा और मैट्रिसेस, बीजगणित। आप भी में बीजगणित का मतलब हुआ उनका प्लस, उनका माइनस, उनका मल्टीप्लाई, उनका डिवाइड। तो डिवीजन जो है भाग आप में परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जोड़, घटाना, गुणा मैट्रिक्सों का होता है। अब आप देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है वो है 2/3 ऑर्डर की, और बी कोई मैट्रिक्स है वो है 3/4 ऑर्डर की। इसका ऑर्डर 2/3, ये है 3/4। तो चलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर की, ये 3/4 ऑर्डर की है। यहां पर आप देख रहे हैं ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तब ए प्लस बी नॉट डिफाइंड। आप दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ पाएंगे या दो मैट्रिक्स को तभी माइनस कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। ठीक हो। एक मैट्रिक्स मैंने माना कहा 2 3 है, ये 1 2 है। बी दूसरी मैट्रिक्स है, मैंने कहा 1 1 3 4। इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी है 2/2। अब आप कह सकते हैं कि आई कैन सम दीज टू। मैं इन दो का सम कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। तो 2 में 1 प्लस हुआ 3, 3 में 1 प्लस हुआ 4, 1 में 3 प्लस हुआ 4, 2 में 4 प्लस हुआ 6। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हुआ ऐसी स्थिति में। ठीक हो गया, ये प्लस हो गया। तो ध्यान क्या करेंगे, ऑर्डर सेम होने चाहिए तब जाकर के ऐड कर पाएंगे। ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, आप लिख देंगे 2 1 3 2 माइनस 1 3 1 4। इसको लिख देंगे आप 2 1 3 2। यहां पर प्लस साइन कर लीजिए और ये नेगेटिव प्रत्येक एलिमेंट के साथ लगा लीजिए, तो हो जाएगा -1 -1 -3 -4। ये आपको ओके ओके
अब दिख रहा है आपको? जी सर, अब दिख रहे हैं। हाँ, तो देखिए आप, मैं कह रहा हूं कि जब दो मैट्रिक्स का आप नेगेटिव करते हैं, ए माइनस बी निकालना चाह रहे हैं, ए आपका है 2 1 3 2 और माइनस में कह रहा हूं बी है आपका 1 1 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 2। ये नेगेटिव साइन में कह रहा हूं अंदर ले जाएंगे आप, और नेगेटिव साइन अंदर का मतलब कि प्रत्येक का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहां पर बीच में प्लस कर देंगे, इसको लिख देंगे -1 -3, और माना ये -4 था, माना मैं कहता हूं -4 था तो ये +4 हो जाएगा, या यहां पर +4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक हो गया? अब जैसे मैं एडिशन कर रहा हूं 2 - 1 3 - 1, इसका इसमें 1 - 3 और ये 2 - 4, इस रूप से सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूं ये कोई मैट्रिक्स है स्टैंड 1 2 1 2 3 1, और आप निकालना चाहते हैं 2a फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, केवल एक रो या एक कॉलम में नहीं, प्रत्येक एलिमेंट में। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी 2 4 2 4 6 2। इस रूप में किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एरोस्टेन, वैसे आपने सब पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स आपने बढ़िया ढंग से करी है, पर फिर भी मैं चाह रहा हूं कि मोटा मोटा मैं एक आइडिया आपको दे दूं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सब बच्चे इनको तैयार करते हैं, तो आप भी ढंग से तैयार करें। देखिए अब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर भी आ सकता हूं, ठीक है? ये तो मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया। माना कहीं पर आपके पास दिया हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ये एलिमेंट है, उसका ऑर्डर है 2x2 ऑर्डर की है, मैट्रिक्स ए आपकी 2x2 ऑर्डर की है, एलिमेंट उसका ए आई जे है, और ए आई जे कैसे डिफाइंड है? ए आई जे डिफाइंड है i + j²/2। इस टाइप का एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की है, और एलिमेंट ए आई जे है i + j²/2, इस रूप का है। तो इसका मतलब ये 2x2 ऑर्डर की है, तो इसके एलिमेंट आपके कैसे हो जाएंगे? इसके एलिमेंट होंगे a11 a12 a21 a2। अब ये आपको दिया हुआ है कि ए आई जे इस रूप का है, तो यदि आप a11 निकालना चाहेंगे तो a11 मीन्स i भी 1 है, j भी 1 है, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 कर देंगे, 1 + 1² 2, तो 2 का स्क्वायर 4/4, ये एलिमेंट निकल गए। a12 निकाल देंगे, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो 9 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2 यहां पर आ जाएगा। a21 i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9/2, और a22 का मतलब होगा i भी 2 j भी 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है ना? इस रूप में ये मैट्रिक्स आपको करनी है, बनानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन और भी आता है कई बार, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने होंगे? यदि आपको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स आपकी 4/5 ऑर्डर की है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एलिमेंट्स निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट, कितना? 5 4 जा 20 आ। ठीक है? आपसे कहा कि एक मैट्रिक्स है, उसमें कुल एलिमेंट कितने हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है? 10 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो आप लिखते हैं या तो 1/10 हो सकता है ऑर्डर, या
10/1 ऑर्डर हो सकता है, या 2/5 ऑर्डर हो सकता है, या 5/2 ऑर्डर हो सकता है। भाई ये तो हो सकता है, ठीक है ना। इस रूप में आप किसी टाइम पर ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। माना यहां पर आपसे कहा कि 13 एलिमेंट हैं, ठीक है। आपसे कहा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या हो सकते हैं, 13 यदि एलिमेंट हैं, तो आप समझ जाएंगे या तो इसका ऑर्डर 1/13 है, या तो इसका ऑर्डर 13/1 है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक हो गया। तो मोटा मोटा मैंने एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, मोटी मोटी उसके एलिमेंट उसके क्वेश्चन मैंने आपको इस रूप में बता दिए हैं। वैसे आप जानते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया रखिए आप। अब देखो उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैसे निकालते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूं यहां पर Aij उसका एलिमेंट है और m/n ऑर्डर की है। बी कोई मैट्रिक्स है, Bij ऑर्डर की है और माना उसका ऑर्डर भी m/n है। तो आप यहां पर a + b तो कर लेंगे, a - b भी कर लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि ऑर्डर सेम है, तभी आप उनको जोड़ पाएंगे। ठीक हो गया। परंतु a और b का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। a और b का मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा यदि मैं इसके ऑर्डर को क्या लिख दूं, मैं लिख दूं n/p। पहली मैट्रिक्स में जो कॉलमों की संख्या है दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ द कॉलम्स in matrix A should be equal to the number of the rows in matrix B। यदि आप ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी तभी हो पाएगा, ए और बी का मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जबकि पहली मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो, तब जाकर आप ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब ए बी तो आपने निकाल दिया, पर क्या बी ए निकाल पाएंगे। बी पहले है और ए बाद में है, तो बी का ऑर्डर क्या है m/p, ए का ऑर्डर क्या है m/n। अब देखो यहां पर p और m आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे बी ए इज नॉट डिफाइंड। बी ए को हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बी ए नहीं निकलेगा, बी ए का अस्तित्व नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है। तो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है। सामान्य रूप में आव्यूहों का गुणन क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता। कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल होते हैं जहां पर ए बी इज इक्वल टू बी होता है। ठीक हो गया। तो इन जनरल नहीं होता है, अंडरस्टैंड, ये आपको ध्यान करना है। तो एक मैं आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब जानते हैं। चलिए देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैंने कहा एक मैट्रिक्स ए माना आपकी ऐसी है 2 3 1 1 1 1, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका ऑर्डर है डियर स्टूडेंट, पहली रो दूसरी रो, 2 पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये 2/3 ऑर्डर की हो गई। दूसरी मैट्रिक्स बी मैंने कैसे ले लिया, मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 और 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा। इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, इसमें रो हो गई 3 और कॉलम हो गई इसमें 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए क्या ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां देखो ए और बी मतलब ए बी। इसका देखिए इसमें कॉलम ए में कॉलम 3, बी में रोज 3, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यस, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में आप देख लीजिए, वैसे आप जानते हैं या आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं। 2 4 1, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू, क्या तरीका है
कि पहले रो का मल्टीप्लाई होता है, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 1 होगा 2, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 9 प्लस 5, पहले रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। अब जैसा जिसका साइन है वैसे आएगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू 5 5। फिर पहली रो का एलिमेंट का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 और 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक हो गया, 4 12 और 1। दूसरी रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 और इसका मल्टीप्लाई दूसरी रो के एलिमेंट का दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई से 2, 1 की मल्टीप्लाई से 4, 1 की मल्टीप्लाई से 1 आ गया। ठीक हो गया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए इनको, बस वो आ जाएगा। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ए और बी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तभी दोनों छूट जाते हैं, ये और इनको छोड़ दीजिए और इसका रो और इसके कॉलम की संख्या, ये इसका ऑर्डर बन जाता है 2/2। ठीक हो गया। तो यहां ध्यान करना है कि माना मैं कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स कोई n/n ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स n/p ऑर्डर की है, तो आप ए बी निकाल लेंगे। यस, ए बी निकल जाएगा। इसका ऑर्डर, इसका नंबर ऑफ द कॉलम कितने हैं n, इसके नंबर ऑफ द रोज कितने हैं n, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा। और जब मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, अब एलिमेंट तो कुछ दे नहीं रखे हैं, तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा डेढ़ बराबर बराबर छोड़ देंगे n/p ए बी का ऑर्डर। बस इस रूप में मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं डेढ़। ठीक हो गया। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, बहुत से क्वेश्चन हैं, थोड़ा थोड़ा छूने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है cos थीटा, यह है डेरिवेशन आपके पास cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस इसमें आपके पास sin थीटा, इसके एलिमेंट्स हो गए आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये डेरिवेशन। अब ये जो मैट्रिक्स हैं इनके एलिमेंट फंक्शन के फॉर्म में, तो कोई यहां पर नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं मैट्रिक्स में। अब सिंपल सा यहां दो चीज आप जानेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स में, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा डेरिवेशन cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा की मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई से sin स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस sin थीटा cos थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से sin थीटा cos थीटा और इसकी मल्टीप्लाई से sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। इस रूप में मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसकी मल्टीप्लाई मैंने प्रत्येक एलिमेंट में किया, sin थीटा की मल्टीप्लेक्शन प्रत्येक एलिमेंट में किया। अब इन दोनों का सम मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये भी 2/2 ऑर्डर के, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो प्लस कर लीजिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्लस, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका सम cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका सम माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, इसका सम cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अभी कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये इससे कट गया। कॉस थीटा साइन थीटा बोलो चाहे साइन थीटा कॉस थीटा बोलो, एक ही बात है। यहां हो गया 0, ये इससे कट गया 0, और ये कितना हो गया 1। तो ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां लिख सकते हैं आप आई, या आपको सिंपल करना क्या था, आपको वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो निकल गया इस रूप में। तो इस ढंग से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और उसके बाद उनका एडिशन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास इस रूप में भी आ जाता है कई बार। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, माना मैंने कहा किसी टाइम पर आपसे कहा गया कि x और y की वैल्यू निकालिए। x प्लस वाई आपका है माना 1 2 -1 5, और x माइनस वाई है मैं कर रहा हूं 2 5 6 2। आपको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेगा, एक बार इनका प्लस कर लीजिए। इनका जब प्लस होगा तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2x, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, दिस प्लस दिस, ठीक है। दो मैट्रिक्स का आपने एडिशन किया तो आपके पास 2x आ गया मैट्रिक्स ये। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस मैट्रिक्स में 2 से आप डिवाइड करेंगे। तो चाहे मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई की बात हो रही हो, चाहे डिवाइड की बात हो रही है, प्रत्येक एलिमेंट में करना पड़ेगा। भैया x चाहिए तो क्या करेंगे, 2 से भाग करूंगा। अब 2 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां तो कर दिया तो x आ गया। यहां प्रत्येक एलिमेंट में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा। तो जो आपके पास x की वैल्यू यहां से आई उसको यहां रख दीजिए, तो y कैसे निकलेगा, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे। यहां साइन इसका बाहर से प्लस था, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में x और y की वैल्यू आप निकालेंगे। इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ये इक्वेशन की तरह हैं और कई बार एग्जाम में पूछी गई है डियर स्टूडेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके पास, बहुत से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5। ये है मैट्रिक्स x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3x प्लस y की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट 10 और 5। अब ऐड कर लीजिए, बीच में प्लस साइन है, ये आपके 2/1 ऑर्डर के, ये भी 2/1 ऑर्डर के हैं, क्योंकि रो तो 2 है ना और कॉलम 1 है, तो 2/1 हो गया। अब प्लस करिए, इसका प्लस इसमें ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, इसका प्लस इसमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5। अब इसमें देखिए आप 2 रोज हैं, एक कॉलम है, 2 रो हैं, एक कॉलम है। अब आप देखो ऑर्डर सेम हो गए, 2/1, इसका ऑर्डर भी 2/1, 2 रोज है, एक कॉलम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और यहां से हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों को प्लस कर लीजिए, एक माइनस एक प्लस एक कट जाएंगे, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3, ठीक हो गया। x की वैल्यू 3 है तो किसी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x और y आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रूप के सरल सरल क्वेश्चन इसमें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए और बढ़ते हैं आगे। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब देखो आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 1। एक मैट्रिक्स आपके पास ए दे रखी है 2 0 1
2 1 3 1 -1 0 और आपको वैल्यू निकालनी है a² माइनस 5a प्लस 6i, माने इसकी वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है डियर स्टूडेंट। अब a² का मतलब क्या हुआ? a² का मतलब हुआ a इंटू ए, तो a इंटू ए मतलब 2 बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और फिर यहां ये मैट्रिक्स रख दो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो a² निकल जाएगा। ठीक, फिर निकाल लीजिए 5a। 5a का मतलब हुआ 5a का मतलब हुआ 5 इंटू ए मीन्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक है, 6i अलग अलग निकाल लीजिए सब। 6i का मतलब हुआ 6i का मतलब हुआ, देखो ये 3/3 ऑर्डर की है, तो a² भी 3/3 ऑर्डर का होगा, 5a भी 3/3 ऑर्डर का होगा, और यहां पर तत्सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर 6 यहां पर 6 यहां पर 6 आ जाएगा, बाकी 0 0 ही रहेगा। जब ये सब आ जाएगा, a² की वैल्यू आ गई, 5a की आ गई, 6i की आ गई, तब याद रखो a² की वैल्यू यहां पर माइनस साइन, फिर 5a के रखो वैल्यू, फिर 6i। अब वो नेगेटिव में कर रहा हूं, अंदर ले जाओ, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज करो और फिर तीनों मैट्रिक्स को ऐड करो तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ऐसा आप जरूर कर लें, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं पहले। ठीक हो गया, तो चलिए और देखिए आप। अब मैं आता हूं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का परिवर्त आप कैसे निकालेंगे? परिवर्त का मतलब हुआ कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, ठीक हो गया, कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4 5 1, इसका परिवर्त को लिखते हैं ट्रांसपोज। ए टी लिखो, चाहे ए ऐसे कॉमा करके, ए ट्रांसपोज। ये कैसा निकलता है? रो को बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो। तो पहले रो को बना दो पहला कॉलम 1 2 3, और दूसरे रो को बना दो दूसरा कॉलम, बस ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? रो को कॉलम बना दो, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, और भी रो है तीसरा रो तो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशन इसकी हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये जो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, ए ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज है, इसका मैं फिर ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो रो को बना दीजिए कॉलम 1 4, दूसरे रो को बना दीजिए दूसरा कॉलम 2 5, तीसरे रो को बना दीजिए तीसरा कॉलम। अब इसको और इसको मिलाइएगा, वही तो है 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5 1 आ गया ना ये। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और मल्टीप्लिकेशन में बड़ी खास बात है, ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है कि ए बी ट्रांसपोज कितना। तो ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, याद रखना। जैसे मैंने ए प्लस बी किया ना, तो ए का ट्रांसपोज पहले और बी का बाद में आ रहा है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज किया तो ए का ट्रांसपोज पहले और बी का बाद में है माइनस करके। पर यहां पर ए बी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ऐसा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ए मैट्रिक्स दे दी बी दे दी और आपको बोला कि ये सिद्ध करो कि ऐसा होता है, तो पहले ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल दो, बी का ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का ट्रांसपोज निकालो,
फिर राइट हैंड साइड के लिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स आपकी बराबर निकलेगी। ठीक हो गया, ये आप ध्यान रखिए, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यही पर मुझे ध्यान आ रहा है, इसको ध्यान रखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको कि यदि किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम बी है या बी का व्युत्क्रम ए है, तो क्या रिलेशनशिप बनता है? व्युत्क्रम आपने पढ़े हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, तो ये प्रॉपर्टी होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 मार्क्स का एमसीक्यू इस पर पूछा जा सकता है कि बी मैट्रिक्स ए का क्या है? इनवर्स है। ठीक है, ए का प्रतिलोम है बी, बी ए का इनवर्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, एक इसको भी आप ध्यान रखिए। अब आप देखो इसी में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं, तो एक एक एग्जांपल आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का याद रखना है। ठीक हो गया, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ये भी याद रखेंगे। वैसे तो ट्रांसपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का निकाल देंगे, परंतु जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होगी तो वो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होती है। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं सममित आव्यूह। ध्यान रखिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त यदि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं सममित आव्यूह। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, आपने उसका ट्रांसपोज किया और वो किसके बराबर आया? उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उसके सारे एलिमेंट का साइन चेंज, वही तो हुआ नेगेटिव। तो ऐसी मैट्रिक्स बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह आप बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, विषम सममित आव्यूह, ये डेफिनेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपके पास एग्जांपल आ सकता है कि सममित आव्यूह की परिभाषा दीजिए, एक उदाहरण तैयार रखिए, एग्जाम्पल एक तैयार रखिए। विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल आप तैयार रखिए, विषम सममित आव्यूह का भी एग्जाम्पल आप तैयार रखिए, डेफिनेशन भी तैयार रखो और एग्जाम्पल भी तैयार रखो। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान कीजिए, एक बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए वो थ्योरम भी है, वो एक थ्योरम भी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स may be written as, every square matrix may be written as the sum of square matrix, as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये इसका और इसका सम करूंगा तो ये आएगा। और ध्यान देने की बात है कि ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा सिमेट्रिक, सममित। ठीक है,
और ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कोई वर्ग आव्यूह है, इसको एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब ध्यान करिए, माना मैंने उदाहरण के रूप में डियर स्टूडेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, मैंने ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, मैंने कहा 1 1 2 1 फॉर एग्जाम्पल। इस मैट्रिक्स को आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। तो तरीका मैंने क्या बोला कि आप पहले ए ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? पहले रो का पहला कॉलम बनाइए 1 1 2 1, पहली रो पहले कॉलम में लिख दी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लो, 1 2 1 1 प्लस 1 1 2 1। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा, इन दो मैट्रिक्स को प्लस करूंगा तो 1 और 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। अब मैं इसका हाफ कर दूंगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ करने का मतलब हुआ इस मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से डिवाइड, इसमें 2 से भाग तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, ये हो जाएगा 3/2, इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया 1। ध्यान दीजिए, अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आई इसको होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। तो आप 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि 1 3/2 और 1 का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले रो बन गया पहला कॉलम और दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम, ये। अब आप इसको देखिए, इसको देखिए, ये जो आपके पास आया था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये है, और 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये भी वही है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका आया 1 3/2 और 1। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का काम तो हो गया, अब मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आ सकता है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। आप देखिए मैं लिख रहा हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है 1 2 1 1 माइनस ए ट्रांसपोज है 1 2 1 1। ये नेगेटिव करिए, नेगेटिव को हमने कहा कैसे करेंगे, 1 2 1 1 प्लस कर लीजिए, नेगेटिव अंदर ले लीजिए, -1 -2 -1 और -1। ठीक हो गया। प्रत्येक का साइन चेंज कर दिया मैंने, -1 -2 -1 -1, बीच में प्लस कर दिया। अब ये कितना हो गया, 1 -1 0, 1 -2 -1, 2 -1 -1 और 1 -1 0। ये आया ए माइनस ए ट्रांसपोज। यदि मैं इसका आधा कर दूं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसका 1/2 करना है तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से डिवाइड,
-1/2। हाँ रेस्टोरेंट कुछ कह रहे हैं? सर 2 -1 है तो 1 होगा, आपने -1 हो गया वहां पे। यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, सर ऊपर पे यहाँ, हाँ यस, 2 -1 एक +1 होगा ना, यस ये भी +1 हो जाएगा, तो ठीक है, गुड। इसमें से इसको प्लस कर रहा हूं, 1 -1 0, 1 -2 -1, 2 -1 ठीक है, +1 आएगा, 1 -1 0 हो गया। अब इसका जब हाफ कर रहे हैं तो इसका हाफ मतलब 0 रहेगा, ये -1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0, करेक्ट, ठीक कहा आपने, सौरभ ने सही कहा, ध्यान इसका मतलब सौरभ का पूरा ध्यान है यहाँ। अब आप देखो 1/2 A - A ट्रांसपोज ये आ गया। अब मैं इस पूरे का ट्रांसपोज यदि ले लूं, ध्यान कीजिए, इस पूरे का मैंने ट्रांसपोज निकाला तो कितना हो जाएगा, 0 1/2 -1/2 0 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाल के मुझे क्या मिल रहा है, आप देखिए, ट्रांसपोज मतलब पहले रो को पहला कॉलम, तो 0 -1/2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1/2 और 0, ठीक हो गया। अब ध्यान करिए, यदि मेरे पास जो ये है 1/2 A - A ट्रांसपोज, ये जो मेरे पास है डेरोस्टेन, यदि मैं इसका नेगेटिव कर दूं, 1/2 A - A ट्रांसपोज ये है, यदि मैं -1/2 A - A ट्रांसपोज कर दूं तो कितना होगा इसका नेगेटिव, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 0 1/2 -1/2 और 0 आ जाएगा। अब आप मैच करिए इसको और इसको, जरा मैच करिए आप, 0 1/2 0 1/2 -1/2 -1/2 0 0, तो यहां पर क्या रिजल्ट आया कि 1/2 A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1/2 A - A ट्रांसपोज। प्लस नहीं आया, नेगेटिव आया, तो यही तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममितादि की डेफिनेशन यही तो है। और इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट 1/2 A - A ट्रांसपोज कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह है ये। और विषम सममित की एक विशेषता और है डेरोस्टेन कि उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। विषम सममित आव्यूह वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं 0 होते हैं, ये देखिए यहाँ भी 0 आ जाते हैं। अब आप ध्यान करिए, ये तो मेरे पास सिमेट्रिक थी और ये निकल के मेरे पास इसकी सिमेट्रिक कौन, आप देखिए 1/2 A - A ट्रांसपोज जो आया, ये क्या थी, 1/2 A - A ट्रांसपोज था आपके पास 0 -1/2 + 1/2 और 0, ये इसकी सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। अब मैं इसको और इसको प्लस करता हूं, कितना आता है, अब ध्यान कीजिए, आपको भी याद आ रहा होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं दोस्तों। अब मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूं, 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस करिए, ये तो सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है, ये तो ये है 1/2 A + A ट्रांसपोज आपके पास 1 3/2 3/2 और 1 प्लस, इसको करिए प्लस इसके साथ 0 -1/2 1/2 और 0, इनको प्लस करेंगे 1 में 0 प्लस 1, 3/2 में -1/2 करेंगे तो 3 - 1 2/2 हो जाएगा 1, 3/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 4/2 आपका आ गया 2, और 1 में 0 प्लस होगा तो 1 में 0 प्लस होगा तो 1, तो ये आ गया आपका A। देख रहे हैं, ये A तो है, जो मैट्रिक्स में A लेके चला था वही आपका आ गया। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स
और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने ये मैट्रिक्स तोड़ी और उन दोनों का प्लस इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो एग्जाम में मैं कह रहा हूं आपके पास कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, यदि माना आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप बना सकते हैं वहीं पर। क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2 की, ये फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला उसका हाफ कर दिया, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला उसका हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी और ये जो आएगा ये इसको सिमेट्रिक आएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल यदि आपको याद नहीं है तो आप वहीं पर बना सकते हैं। और प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स एक सममित और एक विषम सममित के योग के रूप में लिखी जा सकती है। सिद्ध कीजिए, मैट्रिक्स आपको दी रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसको इस रूप में आपने सॉल्व करना है। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी। तो परिवर्त निकालने के लिए आता है, ठीक है, परिवर्त निकालने के लिए आता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बता दिया और आप पहले से भी जानते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना लीजिए, बस सिंपल सा है, रो को कॉलम बना दीजिए, बस बन जाएगा, निकल जाएगा ट्रांसपोज। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको फटाफट में। माना मेरे पास एक है मैट्रिक्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2 और आपके पास बी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट -1 0 1 और 2। आपको निकालना है ए प्लस 2b ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है। ये कितना हो गया? a प्लस 2b ट्रांसपोज आप कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अलग निकाल दीजिए, a का ट्रांसपोज अलग कर लीजिए, 2b का ट्रांसपोज अलग कर लीजिए। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a ट्रांसपोज प्लस 2 बाहर ले लीजिए और ये हो जाएगा 2b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसका b का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। या दूसरा तरीका है कि a प्लस 2b निकालिए, पहले निकाले a प्लस 2b। अब a प्लस 2b कैसे निकलेगा? आपके पास तो a ट्रांसपोज है, तो यदि मैं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास a निकलेगा। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक हो गया। आप लिख लीजिए a ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2 का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम बना दीजिए, 1 और 2 आगे, ये निकल गया डियर स्टूडेंट a, ये a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? a प्लस 2b। तो पहले आप 2b निकाल दीजिए, 2 इंटू b, b मतलब -1 0 1 2, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी होगा, तो -2 0 2 और 4, ये निकलेगा 2b, ठीक हो गया। अब आप a प्लस 2b कर लीजिए, पहले इसको प्लस कर लीजिए। अब a प्लस 2b आ गया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। बस ये तो मैं कह रहा हूं ना, इस रूप में निकाल लेगा। एक तरीका मैं आपको और बता रहा था कि क्या तरीका बता रहा था कि a प्लस 2b निकालिए, a ट्रांसपोज दिया पहले a निकालिए, तो a ट्रांसपोज से a कैसे निकलेगा? इसका फिर ट्रांसपोज निकालिए, तो a निकल जाएगा, a निकल गया, और 2b निकालिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी, आप तब ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो गया। इसके MCQs आते हैं, एक दो थोड़ा सा उसमें बताता हूं आपको। MCQs क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है डियर स्टूडेंट,
3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ये जरा एमसीक्यू है, देखिए इसको देख लीजिए। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो सममित आव्यूह मतलब इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए। तो आपको पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, किसकी सिमेट्रिक होगा, जबकि ए बी सममित आव्यूह, बी बी सममित आव्यूह, मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है। इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे कैसे लिखूंगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बीच में नेगेटिव साइन है तो इसका ट्रांसपोज अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। अब मैंने ए बी ट्रांसपोज आपको बताया था कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, बी का ट्रांसपोज पहले ए का बाद में, बी ए ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान करिए, यदि मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसके नेगेटिव के बराबर आया, इसका मतलब होता है ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसी में इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 3.3 का। ए आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, और ये भी दे रखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लें। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। ये है तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, आप देखिए पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये तो आपको दे रखा है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए और ए ट्रांसपोज प्लस करिए कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा। अब आपके पास क्या दे रखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दे रखा है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की या 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए आप, ये ठीक है, आई है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों का प्लस करके आई आ रहा है, आई मीन्स 1 0 0 1। अब आप इसको क्या करिए, इनको इक्वेट करिए, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करिए। इसका मतलब 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 है, और कॉस अल्फा 1/2 कब होता है, अल्फा की वैल्यू जब कितनी हो, अल्फा इज इक्वल टू जब कितना हो 60, कॉस 60 होता है ना 1/2, तो 60 मतलब π/3 आ जाएगा। इस ढंग से डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने करने, ठीक हो गया। और अब मैं लास्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, पर मेरे हिसाब से मोटा मोटा मैंने इसको कर लिया है, पर आप इसके क्वेश्चन करें डियर स्टूडेंट। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ठीक चला जाएगा। एक बात आप इस चीज को ध्यान रखें, इनवर्स मैं आपसे कह रहा था, किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स यदि बी है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। एक तो इसको याद रखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो आप कहेंगे कि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, ये तभी होता है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक चीज तो ये आ रही है।
और इनवर्स किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को ऐसे दिखाते हैं। जब आपको डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे आगे, पढ़ा है आपने, तो वहाँ भी आप एडजॉइंट के मेथड से इनवर्स निकालना वहाँ भी आप जानते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स को इस रूप में दिखाते हैं। तो ये जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका इनवर्स निकालना है, ये होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, इसमें 18 क्वेश्चन है। ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वाई। इन्हें जो लिख रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये आपको करना है। मैट्रिक्स में मोटा मोटा मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में बात आए और आपने प्रैक्टिस कर रहे कि ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। डिटरमिनेंट में मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि जो आपके पास इक्वेशंस हैं वहां लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, या x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, इनका सॉल्यूशन निकालिए। ये है कोर्स में इस समय 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब ये क्वेश्चन करना आपको आ गया तो आप क्या क्या सीख जाएंगे। आप डियर स्टूडेंट एडजॉइंट निकालना सीखेंगे आप। एक तो आपको एडजॉइंट निकालना आ जाएगा, एडजॉइंट निकालना आ जाएगा, इनवर्स निकालना आ जाएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप वहां सीख जाएंगे। ठीक है ना, कई चीजें आप वहां देखते हैं ना कि ए इनवर्स लिखते हैं आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालना सीख जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना सीख जाएंगे। तो कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई और इनवर्स। जब ये सब चीजें आप जानेंगे तब जाकर के ये सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करें आप वहां ढंग से। यदि इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आपको अपने आप हो जाएगी। मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, एडजॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप तैयार करें डियर स्टूडेंट। तो आगे जब भी मौका लगता है तो फिर आपके लिए इस प्रकार की मैं कोशिश करता हूं। तो आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।